स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। अपने शब्दों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो, अपने घरों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही है जो पल में बदल के रख देता है, आमीन। तुम्हारी सिचुएशनों को, हालातों को चेंज कर देता है वो। स्वागत करो जोर से, पल से पवित्र। अपने घरों में, घरों के अंदर खड़े हो जाओ और स्वागत करो जोर से, जोर से। ये समय है जब तुम स्वागत करोगे तो वो बदल देगा। आज अभी इसी वक्त वो बदल देगा, वो बदल देता है। आम को खास बना देता है, उसने हजारों को बनाया। आज तुम्हारी बारी है, आमीन। वो बनाएगा आज आम को खास। पवित्र आत्मा का स्वागत करो जोर से, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत। उठाओ हाथों को, सब आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के उस सिंहासन के आगे मैं आपको लेके जाता हूं, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को लेके जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के आगे आते हैं मेरे खुदावंत। मैं अपने सब लोगों को लेकर मेरे परमेश्वर, और खुदावंत जो तेरे संग दूत बैठे रहते हैं, जो सदा होसना होसना बोलते हैं मेरे परमेश्वर। उठाओ हाथों को सब जन, कोई जन ऐसा ना हो जिसके हाथ नीचे हो। उठाओ 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 उठाओ, जीसस। हिलाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, जितने जन हाथों को उठाए हिला रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे दूत उनके परमेश्वर घरों में जाएं और उस हिस्से को छुए जो आज तक अधूरा है यीशु के नाम से। खुदावन जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर उनकी कलीसियाओं को छुए जो अधूरी है मेरे परमेश्वर। उनके बिजनेस को छुए जो अधूरे हैं खुदावन। तुम्हारे फाइनेंस को छुए दूत और वो चेंज कर दें आज, जीसस। हिलाओ हाथों को, जोर से प्रभु यीशु का स्वागत करो। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। बाकिर करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। बाकिरो 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 आ गया, 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 बाकिरो 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 आ गया। पूरे मन से महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया। पूरे मन से उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंत, जितने जन तेरे सिंहासन के आगे मेरे परमेश्वर तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर जी, खुदावन जी, अनंत जीवन को पाए यीशु, अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन, अनंत जीवन जिसके लिए तुम भेजे गए हो, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, इस पृथ्वी पे तुम आए हो। मैं बोलता हूं तुम स्वागत कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें खुद खुद खुद
खुद खुद ओ तुम्हारी गलतियों को छोड़ते हुए वो तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाए। हम सुन रहे हैं पवित्र वचन में, लगातार हम सुन रहे हैं अनंत जीवन। हम सुन रहे हैं आप इस पृथ्वी पे क्यों आए हो। आप एक घर में जन्म ले रहे हो, आप फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, भाई हो, बहन हो, और दुनियावी जीवन जब आप शुरू करते हो तो आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पास्टर हो, आप एवेंजलिस्ट हो। हर एक जन जो इस पृथ्वी पे आया है, ध्यान रखना, सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ही उत्तम और गहरी बात है, कि अगर आप एक परिवार के अंदर हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रार्थना करो कि चारों का चुनाव हो। क्योंकि चुनाव कौन करता है? चुनाव करता है परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है। और परमेश्वर चुनाव करता है, जब चुनाव करके यीशु मसीह को देता है। ये बहुत बहुत ये है मेन विषय जिस पे प्रार्थना करनी चाहिए आपको। आप पृथ्वी पे तो अपने परिवार को प्यार कर रहे हो, आपका मन करता है उनके संग रहने का, एक अच्छा जीवन जीने का, लेकिन यदि अगर उनमें से एक का चुनाव ही ना हुआ, ये पॉसिबल है, संभव है कि एक का चुनाव ही ना हो, 3 का चुनाव हो गया, 2 का हो गया, 2 का हुआ ही नहीं, तो बड़ी बड़ी मुश्किल है बहुत। वो 2 लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे जिनका चुनाव हुआ। ये खास अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये पता है कि नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? सबसे अहम कि हे परमेश्वर, तू स्वर्ग से लोगों का चुनाव करता है, मेरे पूरे परिवार का चुनाव कर परमेश्वर। चुनाव करने का मतलब क्या? चुने जाना, चुने जाना। परमेश्वर को मैं जानता हूं तुम दुख में हो, पेन में हो, तुम फेलियर में हो, तुम्हें बहुत सी मुसीबतें हैं जो इस पृथ्वी पे रहकर है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा जो सबसे मेन हिस्सा है वो क्या है? अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए परमेश्वर के आगे बैठना और बोलना, परमेश्वर खुदावंद चुनाव कर, चुन ले मेरे पूरे परिवार को, और चुनकर फिर वो परमेश्वर प्रभु यीशु को देता है। आपने जीवन में बहुत सारे हिस्सों को देखा है, लेकिन सबसे उत्तम हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, बहुत बड़ा, बहुत उत्तम हिस्सा। मैं बोलता हूं, भूल जाओ कि तुम्हारे चर्च नहीं चल रहे, भूल जाओ तुम्हारी बहुत बड़ी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारी छोटी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारा घर नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे नहीं है, आज बीमार हैं, आज वो है, आज क्लेश है, बच्चे कामयाब नहीं है। ये दुख भरा फेस है, एक हिस्सा है जो, लेकिन सबसे बड़ा आनंद, खुशियों से भरा हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। आमीन। ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। अब चुनाव हो चुका है, पृथ्वी पे आ चुके हो, तो क्यों, मैंने पिछले हफ्ते बताया था क्यों आए हो? ताकि इस फेस को, इस हिस्से को, इस रिश्ते को, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें
जीवन में जो कुछ भी जिस हिस्से में रखा है, उस हिस्से में परमेश्वर के उस जीवन को पूरी तरह से हुक्मों के अंदर रहकर, हदायतों के अंदर रहकर, हुक्मों को पूरा करते हुए, जब तुम उसको पूरा करते जाओगे तो फिर अनंत जीवन पाओगे, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका अंत नहीं होगा। आप सोचकर देखो कि तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं, तुम जिसको ज्यादा प्यार करते हो परिवार में, सोच लो वो आपका फादर है, पिताजी है, डैडी है। ये परमेश्वर का मन है, यहोवा का, कि वो चुनाव करे। अगर तुम 3 लोग घर में, 4 लोग हो, एक आपके फादर मदर, 2 बच्चे, अगर एक का चुनाव नहीं हुआ और वो आपके फादर हैं, तो ये सबसे भयंकर बात है। यहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा डेंजर लगती है? कैंसर है, HIV है, आपको भयंकर बीमारियां हैं, कर्जे, आपका भयंकर फेलियर है। अरे समझो, उसके लिए तो ऐसा जबरदस्त जुगाड़ किया है परमेश्वर ने, इंतजाम किया है परमेश्वर ने, ऐसा इस पृथ्वी को एक सिस्टम के अंदर बनाया है। उसकी चिंता ही नहीं करनी, छोड़ दो उसकी चिंता। क्यों? उसको ठीक करने वाला 2023 साल पहले ही भेज दिया परमेश्वर। हालेलुया! वो तो पहले ही आ चुका है। वो मेरे संग है, आपके संग है, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग चलता है, आता है, जाता है। सुनो, परमेश्वर ने जन्म लिया यरूशलेम में। जब जन्म लिया तब इंडिया में अगर आप नाम लेते तो काम नहीं होता था। क्यों? परमेश्वर का किसी को पता ही नहीं था। कितनी जबरदस्त बात है, आज पूरी दुनिया में कहीं भी यीशु नाम लोगे तो कैंसर जाता है 100%। हालेलुया! तो क्या हिस्सा जो मेन है, चिंता किस विषय की है? चिंता इस विषय की है कि 3 लोगों को तो चुन लिया, अब चौथा जो जन है घर में, उसका चुनाव नहीं हुआ। और चुनाव नहीं हुआ तो आपने पृथ्वी का जीवन जिया और आप अनंत जीवन में चले गए। आप सदा मिस करोगे। कितने साल? 100, 500, हजारों साल तुम मिस करोगे उसको जो तुम्हारे घर का अगुआ है, उसको जो तुमको बहुत प्यारा लगता है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे कोई भी हो सकता है वो घर में। तो मेन हिस्सा क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है तुम प्रार्थना करो कि हमारे परिवार का परमेश्वर पूरे का चुनाव कर। खुदावंद प्रार्थना करो कि पूरे परिवार का, मेरे बेटे का, बेटी का, मेरे पति का, पत्नी का, सबका परमेश्वर चुनाव कर। चुन ले इनको। किसके लिए? अनंत जीवन के लिए। आमीन। पवित्र वचन में क्या लिखा है कि जब तुम्हारा चुनाव हो गया, यीशु मसीह को दे दिया, अब यीशु मसीह आपको सिखाएंगे कि कहां, कैसे आपने इस पृथ्वी के जीवन को जीना है और कैसे तुमने अनंत जीवन तक पहुंचना है। बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, नहीं जी आजकल संत जी स्वर्ग की बातें करते हैं, पृथ्वी में तो हमारा बुरा हाल है, पृथ्वी में तो हमारे कर्जे हैं, पृथ्वी पे मुझे इंसल्ट हो रही, मैं फेल हो रहा हूं। और ठीक है जी, अनंत जीवन ठीक है, स्वर्गीय जीवन आपा कड़ा देखा ठीक है, पर साडे ते तो हाले भी उदा ही कलेश आ।
सुनिए ध्यान से, अगर परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं अनंत जीवन, जल और आत्मा से नया जन्म, उसने कहा मेरे लहू और बदन से तुम्हारे सदा के छुटकारे, इसका मतलब छुटकारे होने ही होने हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा कि जल और आत्मा से नया जन्म, जब लोगों ने जल और आत्मा से नया जन्म पाया तो वो नए हुए। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है अनंत जीवन तुम पाओगे, इसका मतलब अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। लेकिन उससे पहले वो तुम्हारे क्वेश्चन, जो सवाल है कि पृथ्वी पे क्या है हमारा, पृथ्वी में तो हम, वो ठीक करने के लिए प्रभु यीशु पहले आए हैं। आमीन। वो ठीक करने के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की कि मसीहा को भेज, परमेश्वर मसीहा को भेज। और यहोवा ने कई 100 साल इंतजार किया। क्यों? मसीहा आएगा, वही अब इंसान को इस पृथ्वी पे हुक्मों के द्वारा एक नियम के साथ जीवन बिताते हुए अनंत जीवन तक लेकर जाएगा। आमीन। इसीलिए पवित्र वचन में लिखा है, जब हम मरकुस 10 पढ़ते हैं, पिछली बार हमने देखा था, उसकी 17 में क्या लिखा है कि एक अधिकारी आया, उच्च अधिकारी। उसने क्या किया? वो बाहर जाकर घुटनों पे के बल परमेश्वर के आगे, घुटनों के आगे बैठ गया। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उत्तम गुरु कहा उसने। वो गुरुओं से तो मिलता ही रहता था, लेकिन उत्तम गुरु की उसको तलाश थी। उसने कहा मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तो हुक्म सारे जितने हदायतें हैं जो मूसा ने दी हैं, तू उनको तो जानता ही है। उसने कहा वह विचार ना कर। अब ये बहुत बड़ी बात है। एक तो वो है, तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, एक का चुनाव नहीं हुआ। अगर तुम इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करोगे कि चुनाव हो परमेश्वर सबका, तो वो रह जाएगा, याद रखना। अब 3 लोग जो हैं उनका क्या? परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है हुक्मों को पूरा कर, व्यभिचार ना कर। तो आपने गहरे से सोचना है ये कौन बोल रहा है? ये पास्टर, आपका अगुआ नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं व्यभिचार ना कर। इसका मतलब अगर व्यभिचार तुम्हारे जीवन में है, गलत रिलेशनशिप तुम्हारे जीवन में है, तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। उसने कहा चोरी ना कर। आपने उसको पकड़ करनी है ध्यान से। सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग आओ आगे यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर क्यों बोल रहा है? प्रभु यीशु क्यों बोल रहा है? परमेश्वर, सोचो, ये यीशु मसीह है, सोचना है, ये वो जन है जिसका चुनाव हो चुका है। अगर इसका चुनाव हो चुका है तो परमेश्वर ने कमांड दी है। एक दूसरे की ओर मुंह कर लो आप। परमेश्वर इनको कमांड दे रहा है कि तूने ये नहीं करना। आप सिंपल हो, आप सोच लो ये कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहां ये परमेश्वर का अगुआ है। परमेश्वर बोल रहा है कि तूने चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, तूने किसी के अगेंस्ट झूठ नहीं बोलना। आप सब हुक्मों को जानते हो।
लेकिन फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तो तुम्हें मान रहा हूं, मैं तो चर्च में जा रहा हूं, रात रात भर तेरी वर्शिप कर रहा हूं, फिर मेरा चर्च क्यों नहीं चल रहा, फिर मेरा घर क्यों नहीं चल रहा, फिर मेरा फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा, फिर क्या कमी है? इसके जीवन में इस तरफ ये सारी प्रॉब्लम है। जैसे कलीसिया ना बढ़ना, जैसे बिजनेस ना बढ़ना, घर का ना अच्छी तरह चलना, आपके बच्चे नशों में है, वो क्या कारण है? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने इसको हदायतें दे दी है और कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही है तो जल्दी से उसको पूरा करो। उसका कारण है बहुत बड़ा। क्यों बोल रहा है परमेश्वर इसको? ये सोच लो, झूठ बोलने से लदा हुआ है, इसने उठाया हुआ है झूठ, इसने छोड़ दिया जब इसको पता चला। दूसरा हुक्म पूरा कर दिया, वो भी छोड़ दिया जो कर रहा था। तीसरा हुक्म पूरा कर दिया। सुनो, इस बात को ध्यान से सुनना, शायद आपको समझ आए। जब इंसान यीशु मसीह की बात को मानता है, हुक्मों को मानता है, तो होता क्या है? क्या होता है फिर आपके शरीर में, आपके जीवन में? पता क्या होता है? सुनो, ये जो आपका शरीर है, आपको पता है, ये परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, बदलना। आपका चेहरा बदल जाएगा। बहुत से लोग आपको बोलते होंगे, जो लोग परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आपका चेहरा बदलना शुरू हो जाएगा, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा, आपका रहना, जीना, खाना, पीना, बोलना, चलना, सोचना जब बदल जाएगा तो होगा क्या? जब बदल जाएगा तो ये जन जो यीशु मसीह के सुनकर वो सारा कुछ पूरा कर रहा है, भला इसके जीवन में दुख है, मुसीबतें हैं, इसको छोड़ता हुआ भी ये यीशु मसीह की बातों को पूरा कर रहा है, तो होना क्या है? फिर इसने जब पूरा कर दिया, इसने एक बार ही वो मुसीबतें, सोच लो, 2-3 लोग आओ इधर, जल्दी जल्दी यहां खड़े हो जाओ। सोच लो ये मुसीबतें हैं, बस रुक जाओ, इधर देखो, इधर इसकी ओर, आप यहां पे खड़े हो जाओ। अब सोचो, ये कर्जा है, ये फेलियर है, ये मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं। अब ये पूरा कर रहा है परमेश्वर की बातों को। और जब आप अनंत जीवन की सोच रहे हो, ये सोच रहा है कि संत जी तो बोल रहे हैं अनंत जीवन, मेरे पास तो इतनी बड़े पंगे चल रहे हैं। अनंत जीवन तो देखेंगे पहले, यहां पे तो सांस मिले, यहां पे तो हमें पैसा मिले, यहां पे तो हमारे चर्च चले, यहां पे तो हम बढ़े। अब होना क्या है? क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्यों परमेश्वर ने लिखा है कि हुक्मों को पूरा कर, हदायतों में बना रहे? क्योंकि जब तुम पूरा कर लोगे, ध्यान रखना, याद रखना, इस बात को लिखना जाकर सदा के लिए, ये एक बार सिर्फ बोलेगा मुसीबत को, एक ही बार, कि मैंने यीशु के अनंत जीवन को पाना है, मैं छोड़ चुका हूं सारा कुछ जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु के नाम से तुझे मैं बोलता हूं, जा, चला जा। इंस्टेंट तुम्हारे शरीर से यीशु मसीह का जो महासामर्थ है, उसका महाभिषेक है, वो काम करेगा और तुम्हारा जीवन पृथ्वी का 100% सेट हो जाएगा। आमीन। आपको लगता है कि आप इसको धक्का मार रहे हो कि चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। नहीं, ये अंदर से कनेक्टेड है सारा कुछ।
क्योंकि पीछे से जो परमेश्वर ने कहा है वो हुआ ही नहीं है, उसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा उसमें से अगर 10 हिदायतें हैं, 12 हैं, 15 हैं, तो 4 अभी भी पकड़ कर बैठे हुए। जब उसको तुम छोड़ दोगे, परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि पृथ्वी पे ये कर तू। अब ध्यान से सुनना वचन को, यहां से हम शुरू करेंगे। मत्ती 18, क्यों परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की नाई मेरे पास आओ, ताकि बच्चे को सिखाया जा सकता है, बच्चे को ढाल सकते हो, आप तैयार कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। पढ़ो इसको। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ है? अब ये वहां पे चर्चा शुरू कर दी उन्होंने कि लो जी सबसे बड़ा मैं हूं। ये जो सवाल है बाइबल के अंदर क्यों लिखा, ये हर जगह हर इंसान के अंदर ये घुसा हुआ है, अंदर जा चुका है। अगर लाइन में खड़े होना है तब भी मैं आगे हूं। अगर आप कहीं पे प्रेयर करा रहे हो, जुगाड़ लगा के पहले, ओ मैं मेरा वो फलाना बंदा उन्हें देख दे, मैनू कहना आजो आजो। सबसे पहले कौन है? लंगर वाले ना भी पहले ही गलबात कर लेनी आप, ओ कोई नहीं मैं जाना बस। हर जगह पे ये क्वेश्चन है, ओ नहीं नहीं आ 4-5 पास्टर है, इन्होंने पता ही नहीं हो कुछ मैं कौन। परमेश्वर के चेलों में भी यही चल रहा था, चर्चा करने लग पड़े कि कौन है जो बड़ा स्वर्ग में सबसे बड़ा जाएगा। वो अपने बारे में सोच रहे थे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। पीछे आपने सुना पिछले हफ्ते उन्हें पूछा, हमने छोड़ दिया तेरे लिए सारा कुछ। अब उसको लगता था कि मैं सबसे आगे, स्वर्ग में मेरा पहला बड़ा सा बेड लगा होगा। अब परमेश्वर जी को पूछ रहे हैं वो कि सबसे बड़ा कौन है स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में कौन है? परमेश्वर ने क्या कहा? आयत 2, तद उसने एक छोटे बालक नू कोल सद के। सब लोग इसको ध्यान से सुनना, आज तुम्हारे घर में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज आमीन। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर के क्लेश खत्म हो जाएं। यस। तुम चाहते हो तुम्हारे चर्चों में ऐसा कुछ हो, तो इसको सुनो ध्यान से, वो होने जा रहा है अभी। आमीन। आज वो दिन ठहराया परमेश्वर ने, यस, आज करके दिखाएगा वो। आमीन। सुनिए ध्यान से। हाँ जी। तद उसने एक छोटे बालक ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੋਗੇ। बताओ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? बोल रहे हैं सबसे बड़ा कौन? परमेश्वर ने कहा बच्चों को बुलाओ। उसने कहा अगर बच्चों की तरह तुम नहीं बनोगे तो तुम अनंत जीवन में नहीं जाओगे। एक तो वो नहीं गया, कौन बताओ? कौन नहीं गया? धनी व्यक्ति, जिसका मालदार, चुनाव नहीं हुआ। एक तो आपके परिवार में जिसका चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आपका चुनाव हो चुका है। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बच्चों की नाई अगर नहीं बनोगे अनंत जीवन नहीं पाओगे। ये मत सोचना कि मैंने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने आज ऐसा कर दिया और सारा कुछ करते जा रहे हो। क्यों नहीं जी? परमेश्वर ली कर दे पे हैं, प्रभु ली कर दे पे हैं। कई लोगों को शक है
कि कुछ भी करो, बपतिस्मा ले लिया, अब हम घर घर पास्टर बन के प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी करो, याद रखो, सुन लो सब, पूरी दुनिया, तुम लोग अगर अपने मन की कर रहे हो तो अनंत जीवन नहीं है तुम्हारे लिए। या पवित्र वचन में साफ लिखा है कि तुम एंटर ही नहीं कर सकते। तुम बच्चों की नाई अगर नहीं बनोगे, एंटर नहीं कर सकते। बच्चों की नाई का मतलब क्या? परमेश्वर इसको तैयार ढालना चाहता है, इसके अंदर वो जो कुछ उसके पास है वो परमेश्वर इंपार्ट करना चाहता है। अब बच्चों का और यहां तो बहुत ही कुछ अंतर है। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो, वो बोलता है मैं सियाना हूं। परमेश्वर बोलते हैं बच्चे बनो, वो बोलता है मुझसे समझदार बंदा ही नहीं है, किसी को बाइबल ही नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। इंसान ऐसे बोल रहे हैं। इंसान क्या बोल रहा है कि मुझे ही सिर्फ बाइबल आती है, किसी को बाइबल ही नहीं आती। परमेश्वर बोल रहा तू बच्चा बन, वो बोलता है मैं सियाना बनूंगा, मैं सबसे मास्टर हूं, किसी भी चीज में मुझे पूछ लो, मैं मास्टर हूं। कोई भी कुछ होता है फटाफट फोन करके एडवाइस देते हैं, फटाफट। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो, और किसी का घर तोड़ना है तो उसमें लगे हुए हो। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो, किसी पास्टर को तोड़ना है उसमें लगे हुए, किसी चर्च को तोड़ना उसमें लगे हुए। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। हस्बैंड वाइफ अगर आनंद से वो रह रहे हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हो, परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। अगर कोई फाइनेंशियली ठीक है, उसका पैसा लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, बहाना शब्द कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। तो याद रखना, ऐसे लोग अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। क्यों? अनंत जीवन में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर जी बोल रहा है बच्चों की नाई जो मेरे पास नहीं आएगा वो एंटर ही नहीं करेगा। क्यों परमेश्वर जी? क्योंकि परमेश्वर जी को पता है अनंत जीवन के लिए तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा सारा कुछ परमेश्वर को जरूरत है बदलने की। आगे क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। उपरंत जो कोई अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ मेरे नाम ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ। परमेश्वर बोल रहा है तू छोटा समझना है अपने आप को नम्र समझना है, जैसे परमेश्वर थे, छोटा समझना है। क्या परमेश्वर नम्र थे कि नहीं? यस। परमेश्वर जो बोल रहे हैं उसको समझना है। अगर आज तुम्हें ये पूरी बात पल्ले पड़ गई, आज बात पृथ्वी की बन जाएगी, मैं बता रहा हूं। आमीन। वो बन जाएगी जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हारा हिस्सा ओ सूना है, खाली है, जिसमें अंधेरा है, आज बात बन जाएगी अभी। आमीन। ध्यान से सुनना आगे। हाँ जी, 5 में क्या लिखा है? ਆਇਤ 5 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओ बड़ी जबरदस्त बात है। आगे 6 में सुनो, देखो एक अलग सा हिस्सा परमेश्वर का, ऐसा परमेश्वर का शब्द जो शायद पूरे पवित्र वचन में है ही नहीं, एक ही जगह पे लिखा हुआ है। 6 को ध्यान से सुनना। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। लिखा है कोई छोटे में से, बहुत छोटे में से लिखा है, बड़ा नहीं लिखा परमेश्वर ने।
छोटे में से जो मेरे पे विश्वास करता है, आगे, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ एक को भी अगर तुम ठोकर खिलाते हो ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। तो परमेश्वर, अब देखो ये शब्द पहली बार वचन के अंदर लिखा है। परमेश्वर नमर है, परमेश्वर बोलते हैं एक पे मारेगा तो दूसरा भी कर दे। परमेश्वर के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, परमेश्वर ने उफ तक नहीं की। क्या किया? कुछ नहीं। परमेश्वर चुप करके खड़े रहे, सहते रहे, बोलते रहे। उन्होंने दुख सहे, कष्ट सहे, उन्होंने सब कुछ सहा, नम्र दीन बनके परमेश्वर खुद उतरा जमीन पर और वो बिल्कुल नम्र था। लेकिन एक बात ध्यान देना इस बात को, यहां पर आकर परमेश्वर ने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा बोला जो इसकी वैल्यू बताता है कि जो अनंत जीवन है उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता परमेश्वर। क्या लिखा है 6 में? ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, हाँ, जो मेरा तैयार है, जो मेरे विश्वास करने योग्य है, छोटे पर अगर ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ एक को भी ठोकर खिलाए ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ तो अच्छा होता ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ उसके ਦੀ गले में चक्की वाला बड़ा पत्थर डालकर ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। समुंदर की गहराई में डुबोया जाए, फेंका नहीं जाए, डुबोया जाए। चांस ना बचे कि वो मरने जीने का उसका। मरे तो है, साथ में सड़ेगा भी वो। अब क्यों लिखा परमेश्वर यीशु मसीह ने इस विषय में? क्योंकि सुनो बात ध्यान से, क्योंकि अनंत जीवन की एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। तुम्हारी एक गलती उस इंसान को अनंत जीवन से कोसों दूर ले जाएगी। अगर वो कारण तुम हुए तो याद रखना, अपने आप पीछे नीचे जा रहे हो तो ध्यान देना, किसी को ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी वजह से तुमने उसको ठोकर कर दी। ठोकर का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर लेके जाना, परमेश्वर से दूर लेके जाना। कुछ भी हो जाए इस पृथ्वी पे, परमेश्वर के पास हल है। परमेश्वर के पास तुम्हारी हर मुसीबत का हल है, तुम्हारे हर एक चैलेंज का हल है। लेकिन अनंत जीवन में तुम्हारा अगर रोल हो गया, तुम शामिल हो गए उसको ठोकर मारने में, तुम शामिल हो गए उसको कान में उल्टी सीधी बातें बता रहे। सुनो, परमेश्वर बोल रहा छोटे के अंदर भी अगर कितनी भयंकर जबरदस्त बात लिखी है। तुम जब भवन में आते हो ध्यान से बोलो। तुम्हारे बोलने से अगर कोई किसी को ठोकर का मतलब क्या? वो ठोकर नहीं जो दुनिया में मिलती है। ठोकर का मतलब परमेश्वर ने कहा जो मेरे विश्वास के लायक है। जिसको विश्वास का मतलब क्या है? जो चुना जा चुका है और उसको अनंत जीवन की तैयारी चल रही है उसकी, वो यहां पे आया। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं। सोचो चर्च में आए, ये बंदा चर्च आया फॉर एग्जाम्पल, और परमेश्वर से इन लोगों ने अपनी योजना सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल दिया। परमेश्वर की योजना है कि ये चुना हुआ है, इसको अनंत जीवन में लेकर जाना है। लेकिन इनकी वजह से, किसी ऐसी बात से, क्या कुछ भी उल्टी सीधी दिमाग में बात डालने से अगर ये अनंत जीवन से छूट गया, ये काम कर रहा है, परमेश्वर को मानता है। फॉर एग्जाम्पल आप आगे बढ़ो, इनसे मिलने से कोई बात ऐसी बोल दी, यहां पे आओ, ये काम अब भी कर रहा है, परमेश्वर के चल रहा है, लेकिन
अब अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, इसके पहले आपको पता था कि नहीं? अनंत जीवन की तैयारी में कुछ पता ही नहीं है। अगर ये अनंत जीवन से छूट गया तो वो लोग दोषी हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है? इनको समंदर में फेंको नहीं बोल रहा है, बोल रहा है पत्थर बांधो, नीचे फेंको। नीचे फेंकने का मतलब क्या है? कि ये मरे तो जरूर, लेकिन इनका शरीर भी मछलियां खा जाएं, ये तड़पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता कि मेरे लोगों को तुम कुछ सी भी अपनी गलत मलत बातों से, गलत मलत तरीकों से अनंत जीवन के लिए अगर तुमने उसको कहीं से भी ऐसा पंगा कर दिया तो सोच लेना ये छोटे की बात बोली है। सोच कर देखो, अगर बड़ों को पंगा कर दिया तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कामों से, तुम्हारे पैसे लेने से, तुम्हारे किसी वजह से, अगर तुमने उस जन को ठोकर का कारण बन गया तो परमेश्वर अब अपना दूसरा चेहरा शब्द दिखा रहा है कि तुम्हें समंदर में फेंका जाएगा, नीचे नीचे। और जब यीशु मसीह बोल रहे हैं तो उसके निशान भी आएंगे। अपने आप नीचे चलते जाओगे, सारा कुछ नीचे जाएगा, सारा कुछ। आज सोचने वाली बात है सबको कि क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला, क्या मेरे घर में तो नहीं ऐसा कुछ, क्या मैं बाहर तो नहीं, क्या मेरी कलीसिया में, मेरे चर्च में तो नहीं ऐसा कि मैं हुक्मों से बाहर हूं। और दूसरा, मेरा चुनाव तो हुआ है लेकिन मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूं। आप इस भवन में आए हो, आपने दूसरे को बोल दिया जो आपसे लेना देना नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी आदत क्या, डेविल तुम्हारे अंदर से बात करने की कोशिश कर रहा है कि इसको मैं जरूर तोड़ूंगा, ठोकर जरूर दूंगा, वो भला कुछ भी क्यों नहीं हो। जब तुम ठोकर दोगे तुम्हें लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूं। याद रखना, ये साइन मेरे नोट कर लेना, नीचे जाने का मतलब है कि वो साइन है कि कहीं गलती हुई है, वो साइन है कहीं मिस्टेक हो गई है, वो साइन है कि नीचे। अब परमेश्वर यीशु मसीह इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकते हैं? क्यों बोला परमेश्वर जी ने? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि तुम इस काम में टांग अड़ाओ, वो चाहते नहीं है तुम इस काम में सलाह दो, तुम अपना संभालो, तुम जाओगे अनंत जीवन तक के नहीं, यही नहीं पता, और तुम दूसरे को गिराने में लगे हुए हो। याद रखना, ये लिख लेना, परमेश्वर जी इसमें कड़ी कड़ी सजा के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कड़ी सजा के लिए। क्यों बोला है उन्होंने? तुम भवन में आ रहे हो लोग, सुचेत रहो, आप क्यों आए हो वो उससे मतलब रखो। आप वो क्या कर रहा है, इसके घर में क्या हुआ, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम चले गए हो, तुम आ गए हो, वो ऐसे हो गया। सुनो, यहां यीशु मसीह जी लिख रहे हैं कि अच्छा होता उसके गले में पत्थर डालकर उसको गहराई में नीचे डिबोकर मारते। क्यों? उसने कहा छोटे मेरे को भी, छोटे जन को भी मेरे को ठोकर में मत डाल देना। आज प्रचार नहीं है, यीशु मसीह का वो हिस्सा है जो वो चाहता है कि तुम सब, तुम्हारे सब, तुम्हारी कलीसिया सब अनंत जीवन में पाओ, इनसे दूर रहकर। यस, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम आए। तो
आज बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है परमेश्वर का। क्या कि अगर तुमसे कहीं भी कुछ हुआ है, ऑनलाइन आप भी सुनो, अगर तुमसे कहीं भी कुछ हुआ है तो आज परमेश्वर के आगे मैं रिक्वेस्ट लेकर जाना चाहता हूं कि अगर कुछ कहीं हुआ है, आज कन्फेस करेंगे सब लोग। कन्फेस का क्या मतलब? हम मानेंगे कि ये गलतियां हुई हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन में जब पंगा लोगे किसी के साथ भी, तो परमेश्वर वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। अगर इसके आगे तुम देखोगे, क्यों कहा परमेश्वर ने गहरे समंदर में फेंको। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर। माफी मांगता हूं परमेश्वर। अगर मुझसे, अगर नहीं, बोलो मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई मुझे है, पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। परमेश्वर आज मेरी गलतियों को माफ कर दे। परमेश्वर आज मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैंने ठोकर खिलाई है, अगर मैंने ठोकर छोटे खिलाई को है, या बड़े को, छोटे को या बड़े को, अपने को या पराये को, अपने को या पराये को, आज मुझे नया कर दे आज मुझे परमेश्वर। नया कर दे परमेश्वर। मैं तेरा अनंत जीवन नहीं खोना चाहता मैं हूँ। तेरा अनंत जीवन नहीं मैं खोना अपने चाहता। लोगों का अनंत जीवन नहीं खोना मैं अपने चाहता लोगों का हूँ। अनंत जीवन अपने नहीं खोना बच्चों का चाहता। अनंत जीवन नहीं खोना चाहता अपने हूँ। बच्चों का अनंत जीवन नहीं खोना चाहता। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे नए बन रहे हैं। आमीन। अभी क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो ना, तो यीशु मसीह का वो जो हिस्सा तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं, और उसके बाद जब तुम बोलोगे, अब उस हिस्से में तुम खड़े हो चुके हो। यस, तुम खड़े हो चुके हो। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को। हम लोग पूरी रात प्रार्थना करने के लिए यहां आते हैं। हम लोग इसलिए आते हैं ताकि हम अनंत जीवन को पाए और पृथ्वी में 100% को पाए। उठाओ हाथों को, उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, तेरी हदायतों में बना रहूंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर दे अगर मैंने हदायतों को तोड़ा, मुझे माफ कर दे अगर मेरे से गलतियां हुई, मुझसे गलतियां हुई, मुझे पता था गलती है मैंने फिर भी किया, मुझे माफ कर दे, फिर भी किया, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद व्यभिचार नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, हेरा फेरी नहीं करूंगा। हेरा फेरी नहीं करूंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। परमेश्वर मुझे माफ मैं कर दे। तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ परमेश्वर। मैं तैयार हूँ परमेश्वर। आप बोल रहे हो, तुम्हारे शरीर तैयार हो चुके हैं। आमीन। लोग मुझे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करते हैं कि एक जब आप जन के ऊपर हाथ रखते हो, वो उसी टाइम चमत्कार करने लग पड़ता है। पता क्या, यही बोलता हूं मैं, परमेश्वर खुदावंद इन पे दया कर दे, आज नया बना के इसको अनंत जीवन के लिए इस्तेमाल कर पर। आमीन। अब सुनो ध्यान से, आप लोगों ने ये बोला है, जब तुम्हारे पृथ्वी पे शरीर परमेश्वर की तरह बन जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के सारे हुक्म तुम्हारे शरीर में से पूरे होकर निकलेंगे, तो सिंपल बात है, पृथ्वी का जीवन जो तुम्हारा उलझा हुआ था, जो तुम्हारा उलझा हुआ जीवन था, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आमीन। अपने आप तुम जाओगे। आज पास्टर रवि, हम पास्टर संत प्रगट सभी हम बात कर रहे थे, वो बोलते थे कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे वो शरीर, तुम्हारे वो शब्द, तुम्हारी वो आत्माएं, वो सारा कुछ वो सेट हो चुका है। आमीन। जहां पर आकर
अब कुछ नहीं, पृथ्वी का जीवन 100% कामयाब होगा ही होगा। आमीन। तुम तो छोटी बात के लिए व्याकुल हो कि तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें कलीसिया चाहिए, तुम्हें मिरेकल चाहिए, तुम्हें फाइनेंस चाहिए। तुम्हें इतना छोटी छोटी ये बातें लगेंगी, जब तुम परमेश्वर के आगे 100% प्योरिटी से खड़े हो गए, तुम्हारे अंदर से मिरेकल निकलेंगे। आमीन। तुम्हारे अंदर से कामयाबियां निकलेंगी। आमीन। तुम्हारे अंदर से परिवार बनेगा, तुम्हारे अंदर से आमीन। कलीसियाएं बनेंगी, आमीन। तुम्हारे अंदर से बड़े चर्च बनेंगे, आमीन। कुछ बनेगा यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद, जितने खुदावंद शैतानी दुष्ट आत्माएं इनको तोड़ती हैं, इनको रोकती हैं, वो इनके जीवन से आज जाती रहे खुदा। आमीन। परमेश्वर ये 100% आज जो इन्होंने बोला है, इसके लिए तैयार करो खुदावंद। अनंत जीवन में, अनंत जीवन में ये खुदावंद बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम। आमीन। अनंत जीवन में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से। बोलो, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। मैं आज के बाद कोई गलती मैं नहीं किसी करूंगा। को ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। मैं किसी की ठोकर का कारण नहीं मैं बनूंगा। अपने बारे में बात करूंगा। मैं अपने बारे में मैं अपने बारे में प्रार्थना करूंगा। अपने बारे में मैं प्रार्थना अपने करूंगा। घर के बारे में प्रार्थना अपने घर करूंगा। के बारे में प्रार्थना मैं अपनी करूंगा। कलीसिया के बारे में प्रार्थना करूंगा। अपनी कलीसिया के मैं बारे अपने में प्रार्थना बढ़ने के बारे में प्रार्थना मैं आगे करूंगा। बढ़ने के बारे में प्रार्थना करूंगा। ध्यान रखना, सच ये है कि तुम्हें दूसरे से लेना भी क्या है। व्यर्थ शैतान तुम्हें जानबूझकर, ताकि परमेश्वर यीशु के सामने तुम गिल्टी हो जाओ, तुम दोषी हो जाओ, तुम गलत बन जाओ। यीशु मसीह के आगे जब तुम गलत बन गए, तुम्हारा समंदर का सफर, नीचे डुबोने का सफर, वो डेविल शुरू करता है। यीशु मसीह जी ने ऐसे कड़वे शब्द कहीं नहीं बोले, लेकिन अनंत जीवन में वो कंप्रोमाइज नहीं करने चाहते। अनंत जीवन में वो नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई रुक जाए, कोई वो चूक कर जाए, और हो सकता है वो कहीं और चला जाए और वहां पे अनंत जीवन के बारे में कुछ पता ही ना हो, वहां पता ही ना हो कि अनंत जीवन के बारे में है क्या। स्वर्ग जाना जी, स्वर्ग, वो बपतिस्मा ले लो तो ही स्वर्ग पहुंच गए। मैंने ऐसी स्टोरियां देखी, स्किट बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं कि एक बंदा, वो दोषी, उसने बपतिस्मा लिया, मर गया, सीधा स्वर्ग चला गया। करो बात। यहां परमेश्वर बोल रहे हैं, यीशु मसीह, अगर तू बच्चे की नाई तैयार ना हुआ, अगर तू बच्चे की नाई बनकर ना आया, तो कभी स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं कर पाएगा। मत कहानियां सुनो, मत उलझो। अरे क्यों तुम्हें यहां पे लेकर आया परमेश्वर? इतनी ठंड है, इतनी धुंध है, आपको गर्मी लग रही है, मुझे पसीने आ रहे। क्यों? क्योंकि यहां स्वर्ग की झुंड बैठा हुआ, स्वर्गीय झुंड। आमीन। यहां स्वर्ग की बातें हो रही हैं। आमीन। या पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से हटकर, ओ एक ऐसा झुंड, एक ऐसा परिवार बैठा हुआ है जो स्वर्ग की बातें कर रहा है, जो स्वर्ग की तैयारी कर रहा है, जो स्वर्ग जाने के लिए अपनी यीशु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रख रहा है, ताकि वो स्वर्ग जाए। स्वर्ग 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 बोलते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? वो कौन जाएगा, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये वो परिवार बैठा हुआ है। आमीन। यहां कितने लोगों ने, कितनी गवाहियां हमारे पास हैं। लोग बोलते हैं हमने स्वर्गदूतों को देखा, जो बोलते थे कि ओए स्वर्गदूत दूत बोलते हैं, हमने नहीं पता क्या, हमने तो कभी नहीं देखे। वो पता क्या बोल रहे? 100 दूत देखे हमने। हालेलुया। जो बोलते थे नहीं नहीं, ओ ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, वो बोलते हमने यीशु मसीह को इस पुलपट पे भवन में चलते हुए देखा। यस। आपने पिछले हफ्ते गवाही को सुना, पास्टर्स बोल रहे हैं कि उस रात को यीशु मसीह को देखा उसने। वो छोटी बात नहीं है। क्यों?
परमेश्वर को पता है मेरे छोटे से छोटे, वो जो पीछे बैठा आज पहली बार उदास है, परमेश्वर को पता छोटे से छोटे को भी तैयार किया जा रहा है अनंत जीवन के लिए। यस, अरे भूल जाओ तुम्हारे पास दुख है, मेरे पास लेकर आओ। तुम्हारे पास परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मैं बोलता हूं वो यीशु मसीह करके देगा। हम उसके पास बैठेंगे, 100% तुम्हें रिजल्ट देगा। मैं बोलता हूं तुम तैयारी करो स्वर्ग की अनंत जीवन की। अपने बच्चों को रेडी करो, तैयार करो, अपनी कलीसियाओं को उनको बताओ कि व्यभिचार छोड़ना इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं बुरे काम छोड़ने कि तुम चंगे बन के लोग बोलेंगे चंगे, नहीं, इसलिए कि वो जो तुम्हारे अंदर से निकलना है, जीसस यीशु मसीह ने तुम्हारे अंदर से उसके शब्द निकलने हैं, आमीन, ओ उसके मिराकल निकलने हैं, यस, वो निकलने। और तुम इसीलिए 100% लिखा है तुम पृथ्वी पे पाओगे। कैसे पाओगे, कैसे पाओगे भाई? यीशु मसीह जी ने लिखा है तुम 100% पाओगे। जो कुछ तुम यहाँ पे छोड़ दोगे, या तुम्हें तकलीफें हैं, तुमने मेरे लिए किया, किसी के लिए भी किया, कुछ भी, क्यों 100% लिखा है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को पता है जब ये हुक्मों को मानते हुए सिद्धताई की ओर बढ़ेंगे, इनके शरीर ही ऐसे बन जाएंगे, इनके जीवन ऐसे बन जाएंगे, इनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, इनके कलीसियाएं ऐसी बन जाएंगी कि जो बोलेंगे वो हो जाएगा। 100% अपने आप पाओगे। आमीन। मैं बोलता हूं आज के बाद ये शब्द तुम्हारे ऊपर सदा के लिए ठहर जाए। तुम 100%, क्योंकि आज तुम तैयार हो। आज तुम्हारे कान तैयार हैं, मैंने गलती नहीं करनी। आज तुम्हारा मन तैयार है, मैंने गलती नहीं करनी। आज तुम्हारा दिल तैयार है, मैंने गलती नहीं करनी। आज मैं उसके ऊपर परमेश्वर यीशु के शब्दों को रिलीज करता हूं कि तुम 100% पाओ यीशु के नाम से। तुम 100% पाओ यीशु के नाम से, और साथ में अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। खड़े हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ सब। मैं इनको रिलीज करना चाहता हूं तुम्हारे ऊपर। इन शब्दों को आपने हाथों को उठाना है, मेरी बात पे कान लगाना है, क्योंकि तुम्हारे शरीर, सुनो मेरी बात, आज तैयार हो गए हैं सब वैसे हैं जहां से 100% निकलता है। और सुनो, तुम्हारे पीछे जो कोई भी योजना बनाता तुम्हें उलझाने की, आज वो जाता रहे यीशु मसीह। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे टेलीफोन के अंदर अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें उलझा रहा है, आज वो जाता रहे यीशु मसीह। तुम 100% अपने परिवार में पाओगे। जो लोग परिवार को तोड़ रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, उनके गले में वो पत्थर डाला जाए और उसको नीचे फेंका जाए। जो दुष्ट आत्माएं तुम्हें पकड़ कर बैठी है, मैं क्या देख रहा हूं, उसके ऊपर रस्सी बांध रहे दूध, और उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर है, वो लेके जा रहे उनको समंदर में फेंकने के लिए। तुम्हारे ऊपर जो कमियां हैं, तुम्हारे घर पे जो कमियां हैं, उसको वो पत्थर, रस्सी बांधो। देखो मैं देख रहा हूं, तुम रस्सी बांधो, दूध फेंकेंगे उनको। मैं बोलता हूं, ओ अब टाइम है, बांधो रस्सी, बांधो उसको, हिस्से को रस्सी, वो दुष्ट आत्माओं को, वो हिस्सा जो तुम्हें ठोकर का कारण, जो तुम्हें यीशु से दूर करता है, जो तुम्हारे इस जीवन को 100% लेने में रोक रहा है और अनंत जीवन में रोक रहा है, उसको रस्सी बांधो। समंदर में दूध फेंकेंगे, गहरे समंदर में, गहरे समंदर में, गहरे समंदर में। मैं बोलता हूं, तुम्हारी कमजोरियों को रस्सी बांधे दूत,
और समंदर में फेंके, गहरे में। आमीन वो कभी बाहर ना आए, आमीन वो गहरे समंदर में जाए, डूब जाए। यीशु के नाम। तुम्हारे गहरे पाप जो तुमसे हो चुके, आज सुन लो बात, यीशु मसीह उन पापों को रस्सी बांधे, पत्थर बांध के नीचे फेंके। ओ दूत तुम्हारी बीमारियों को, वो दुष्ट आत्माओं को जिन्होंने तुम्हें बीमार किया है, जिन्होंने तुम्हें डिसऑनर किया है, उठाओ हाथों को। जिन लोगों ने तुम्हें डिसऑनर किया, ओ वो दुष्ट आत्माएं, वो इंसान, वो समंदर के नीचे जाएंगे, गहरे समंदर। गहरे समंदर में मैं देख रहा हूं उनको, गहरे समंदर के नीचे देख रहा हूं उनको, नीचे नीचे नीचे। पहले तुम नीचे जा रहे थे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा परिवार नीचे जा रहा था, तुम्हारा शरीर नीचे जा रहा था। आज वो लोग जिन्होंने तुम्हें नीचे किया, मैं बोलता हूं वो नीचे जाएंगे समंदर, वो गहरे समंदर के नीचे जाएं, गहरे समंदर के नीचे 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 नीचे, वो गहरे समंदर के नीचे। ओ दूत उसको फेंक रहे, मैं भी जा रहा हूं यीशु के नाम से उसको फेंकता हूं, गहरे समंदर के नीचे फेंकता हूं तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारे गलत शब्दों को, तुम्हारे व्यभिचारों के गलत रिश्तों को, आज मैं समंदर के नीचे फेंकता हूं। ओ तुम्हारा हर एक फेलियर का कारण आज गहरे समंदर में जाता रहे, गहरे समंदर में आज जाता रहे। हाथों को उठाओ, जो लोग हाथों को उठाए हुए हैं, परमेश्वर तेरे दूत इनके हाथों से हर एक गलत शब्द, गलत जकड़न, गलत कुछ भी है, परमेश्वर यीशु के नाम से वो सारा कुछ इकट्ठा करें और गहरे समंदर में फेंक दें यीशु के नाम। उसको एक नहीं, 2, 10, 20, 100 पत्थर बांध कर फेंके वो कभी ना निकले, कभी ना निकले, कभी ना आए। तुम्हारे परिवारों से सदा के लिए जाता रहे। जीसस, मैं देख रहा हूं 100 दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घर के अंदर थी, परमेश्वर के दूत उसको समंदर में फेंक रहे। जीसस, ओ तुम्हारे नीचे जाने के दिन आज से खत्म हो जाए यीशु। आज से ओ बोलो, मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं तैयार हो चुका हूं। मेरा जीवन 100% इस पृथ्वी पे पाएगा, 100% इस पृथ्वी पर पाएगा। जो कुछ तुम्हारा खोया हुआ है, जो कुछ तुम्हें लगता है कि मैं कर नहीं पाया हूं, अधूरा है, आंखों को बंद करो, उसको देखो। जिस हिस्से में तुम्हें लगता है कि मैं अधूरा हूं, तुम्हें लगता है मैं कर नहीं पाया हूं, वो मुझे करना चाहिए था, वो मुझे मिलना चाहिए था, देखो उसको। परमेश्वर खुदावन जी, वो चाहे कोई इंसान है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे खुदावन तेरे दास दासियों की कलीसियाएं हैं, वो बड़े चर्च हैं, बड़े मिरेकल हैं, बड़े फाइनेंस हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से मैं उनको छूता हूं और इनके जीवन में 100% बोलता हूं मैं यीशु, 100% यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, देशों विदेशों में हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, ओ तुम उठाओ हाथों को और मैं छूता हूं तुम्हारे उन हिस्सों को जो तुम्हें निराश करते हैं, जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें सदा तुमसे ओ डिसऑनर करते हैं, जो मैं उनको यीशु मसीह के नाम से उनके पीछे जो कुछ है, मैं आज बोलता हूं वो समंदर में फेंके जाएं, वो फेंके जाएं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी आप एशिया में बैठे हो, यूएई में बैठे हो, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, तुम्हारे कष्ट समंदर में फेंके जाए। आमीन। ओ तुम्हारे व्यभिचार, चोरी, चुगली, सारे बैड स्पिरिट जा समंदर के गहरे नीचे। जीसस, मैं देख रहा हूं तुम निकल चुके हो। यस, ओ आमीन। मैं देख रहा हूं तुम निकल चुके हो। आमीन। ओ उन हिस्सों से निकल चुके हो। आमीन। 100% यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज ही मिले, आज ही मिले, आज ही, और अनंत जीवन की वैल्यू, अनंत जीवन का हिस्सा तुम्हें सदा 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 परमेश्वर में पवित्र बनाए रखे, परमेश्वर में शुद्ध बनाए रखे, परमेश्वर में एक मन बनाए रखे, परमेश्वर में एकजुट बनाए रखे। यस, मैं बोलता हूं बड़े मिराकल करने वाले बन जाओ यीशु के नाम। जीसस, सही में आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होंगे। आमीन। आज दिन है, आज यस, यस। क्योंकि आज तुमने अपने उस हिस्से को सुना है जो तुम्हें इस पृथ्वी में अनंत जीवन के लिए सदा बनाए रखेगा। यस, आमीन। मैं खुदावन जी तेरे लोगों पे, तेरे दास दासियों पे, तेरे बच्चों पे, तेरे लोगों पे, ऑनलाइन सब लोगों पे परमेश्वर, मैं महासामर्थ को रिलीज करता हूं, छूता हूं इनको। और परमेश्वर आज के बाद इनका ठोकर का कभी कारण ना बने इनके शब्द। आमीन। ठोकर का कारण जब कहीं भी जब ये भवन में यहां पे आए, कभी ठोकर का कारण ना बने किसी का। आमीन। ना इनके शब्द, ना इनके काम, ना इनकी मजबूरियां, ना इनका पैसा, ना इनका ऐसा कोई हिस्सा जो इनको स्वर्ग से दूर ले जाए। और खुदावन ये आज के बाद उसको जाने मेरे परमेश्वर कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। यस, मैं बोलता हूं तुम्हें प्रॉब्लम है वो एक साइड में देखो, तुम्हें बीमारी है एक साइड में देखो, तुम्हें क्लेश है घर पे, तुम्हें डिसऑनर है, बेइज्जती हो रही है, एक साइड में देखो। तुम फेल हो, मिनिस्ट्री में फेल हो, चर्च जीरो है, बार बार फेल है, एक साइड में है ये सारा कुछ। क्यों? आज जब तुम अनंत जीवन को सोचोगे, बात करोगे, बात कर रहे हो, उसके लिए तैयार हो रहे हो चुके हो। ये जो एक साइड में किया है सारा कुछ, ये पहले बनेगा, फिर अनंत जीवन में आमीन। तुम तैयार। मैं बोलता हूं ये जो एक साइड में किया है, इसी को लिखा है परमेश्वर ने 100% इसमें तुम्हें मिलना ही मिलना है। आमीन। जीसस, परमेश्वर इनको इस अहम हिस्से से कभी कोई अलग ना कर पाएगा। यस, आमीन। आमीन। बोलो, मैं कभी भी परमेश्वर, कभी अपने शब्दों से ठोकर का कारण ना बनूं, अपने घर में ठोकर का कारण ना बनूं, अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्च में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने जीवन में मेरी आदतों से कोई ठोकर ना खाए खुदावंद, मेरे चाल चलन से कोई ठोकर ना खाए खुदावंद। मैं अनंत जीवन में आना चाहता हूं खुदावंद। मैं जानता हूं ये पृथ्वी में जो कुछ है ये कुछ नहीं है खुदावंद, कुछ नहीं है। तेरे संग रहना, अनंत जीवन को पाना सबसे उत्तम बात है इस पृथ्वी की। सबसे उत्तम बात है परमेश्वर। जीसस, ओ तुम्हारे शरीर की, मैं बोलता हूं स्वर्गीय हिस्सा वो शुरू हो चुका है। आमीन। इसका ये जो हमने प्रार्थना की है, आपने जाकर चेक करना है
जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे, चाहे तुम पहली बार क्यों नहीं आए, बड़े चमत्कार देखोगे। आमीन। बहुत बड़े चमत्कार, यस आमीन। बहुत बड़े मिरेकल देखोगे तुम। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ। तुम्हारे जीवन में जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। जीसस, परमेश्वर खुदावंद, इन द नेम ऑफ जीसस, सही में जो अब तुम्हारी पोजीशन है, शारीरिक आत्मिक, यही चाहिए प्रभु यीशु। आमीन। अब वो आप उस हिस्से में हो कि आज जिसके ऊपर महासामर्थी हाथ आएगा, इंस्टेंट उसी समय तुम बड़े मिराकल देखोगे। आमीन। यही चाहिए तुम्हारा यस आमीन। परमेश्वर को हिस्सा। यस। जीसस, 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 यही हिस्सा तुम्हें बदल देगा, बदल देगा। मैं बोल रहा हूं, आमीन। जीसस, जीसस। मैं क्या देख रहा हूं, पुराना जो था ना, सारा कुछ जो आपने पकड़ा हुआ था और यीशु बोल रहे थे ये नहीं चाहिए, आज फेंका है तुम्हारे शरीर ने सारा। आमीन। आज फेंका है, आज नए बने हो। आज आज आमीन। आज बने हो जैसे परमेश्वर को चाहिए। मैं चाहता हूं अनंत जीवन के जो पवित्र वचन के हिस्से हैं, वो ऐसे तुम्हारे जीवन में काम करें कि साथ साथ में हमें 100% रिजल्ट आता जाए। हर हिस्से से, हर घर से, हर एक चर्च से, हर एक जन से हमें रिजल्ट आता जाए। जैसे जैसे तुम अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हो, तैयारी की ओर बढ़ रहे हो, पृथ्वी में तुम 100% की ओर बढ़ते जाओगे। आमीन। जीसस, परमेश्वर खुदावन, तेरी दया, तेरा महासामर्थ, उठाओ हाथों को। जिनके घरों में शुगर है, ये समय आ गया। अब सुनो, आपने अभी चेक करवाना है, अभी इसी समय। आज बहुत बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन। जब तुम तैयार होते हो ना मन से इस बात के लिए कि मैं यीशु की ओर देखूंगा, मैं यीशु को लेकर चलूंगा, मैं यीशु के शब्दों पे चलूंगा, मैं स्वर्ग की ओर चलूंगा, मैं अनंत जीवन, सदीपक जीवन को पाऊंगा, तब मिराकल होते हैं सही में। यस। उठाओ हाथों को। जिनके घरों में शुगर है, जिनको शुगर है, जिनके इर्द गिर्द शुगर है, रिश्तेदारों में है, आज गवाहियां हमारे पास। यहाँ पे लोगों ने फोन के ऊपर जब मैंने बोला कि तुम शुगर के लिए उनको देखो, उन्होंने देखा। हमारे पास गवाही खड़ी है यहाँ पे, उन्होंने उसका चेहरा देखा और मैंने बोला मैं इस वरदान को रिलीज करता हूं। वो गवाही लेकर खड़े हैं। उसी टाइम उन्होंने फोन किया कि हाँ अब तेरी शुगर कैसे है। उन्होंने बोला चेक कर। जब उन्होंने चेक की, शुगर वही जहां होनी चाहिए थी। यस। इसलिए उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। आपको लगता है किसी को शुगर है, देखो उसके चेहरे, स्पेशली जिनको शुगर है, जिनके शरीर कमजोर हो रहे हैं शुगर की वजह से। जीसस, आज ना
आज किसी ने भी ऐसा जन ना हो जो प्रार्थना ना करे। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया आज लोग शुगर के दिन को मना रहे हैं, मतलब शुगर डे है। और इंडिया जो है, चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में जिसमें शुगर ज्यादा। सुनो और सुनो, ये जो नंबर है ना, आज प्रार्थना से ये शब्द जहां जहां जाएगा ये नंबर 0 कर देगा। हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी कुछ मनाते हैं, शुगर का दिन है ये वो। कितनी हफ्ते पहले परमेश्वर ने बोल दिया था कि जो मनुष्य के शरीर को परमेश्वर ने बनाया, जो खा रहा है उसको महासामर्थ हटा देगा तुम्हारे शरीरों से। इसलिए आज हर जन हाथों को उठाए, आंखों को बंद करे, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं। पहले मैं प्रार्थना करूंगा, आज तुम यहां पे हो, तुम चेक करोगे शुगर नॉर्मल आएगी। अभी उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावंद शुगर जो पैदा करता है और शुगर जो गड़बड़ कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा जो गड़बड़ कर रहा है इनके शरीरों के अंदर, आज यीशु मसीह के नाम से, महासामर्थ से मैं उस दुष्ट आत्मा को, उस अशुद्ध आत्मा को मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीरों को छोड़े जाए यीशु के नाम। तुम्हारे शरीर के हिस्से को जो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है पैंक्रिया। पैंक्रिया शरीर के अंदर एक अंग है और वो शुगर बनाता है और तुम्हारा दिमाग उसको कमांड करता है। मैं दोनों हिस्सों को महासामर्थ से छूता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, शुगर फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी शुगर नॉर्मल हो चुकी है। तुम चेक करोगे तुम्हें नॉर्मल। सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन लोग हैं जो चमत्कार कर पाते हैं? कौन लोग हैं जो चमत्कारों को देखते हैं? जो लोग यीशु के लिए तैयार हैं। आज तुम तैयार हो चुके हो। आमीन। जो लोग यीशु मसीह के लिए 100% इस बात को लेकर चलते हैं कि मैं महासामर्थ में बढ़ता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, मैं एक मन एकजुट, मैं परमेश्वर के हुक्मों को, हदायतों को मानता हुआ चलूंगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में पत्ता भी नहीं हिलने देगा परमेश्वर। ऐसे लोग गवाहियां लेकर आते हैं, ऐसे लोगों के घर में गवाहियां आती हैं। यहां पे पास्टर जैन है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने इस पॉइंट से हिलना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे घर में जबरदस्त मिरेकल होने जा रहे हैं। जबरदस्त ये शब्दों को सुनना चाहता है परमेश्वर। जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, आज सबसे बड़े मिरेकल तुम देखोगे। आज आपको पता, जब तुम अपनी तरफ से सही हो, तुम परमेश्वर को लेकर चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सही चल रहे हो, तो फिर क्या होता है? इस पृथ्वी पे तुम्हें कष्ट आ गया, मैं क्या बोलता हूं? चिंता मत करो। बोलता हूं ना, क्यों? उसको हटाने के लिए क्या है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पे है। तुम अनंत जीवन की बात करो, वो तुम्हारे कारण किसी का ना रुक जाए। जब तुम अपना ना रोक बैठो, बाकी सब छोड़ दो। वो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर पल में बदलने की ताकत रखता है। हमारे साथ पास्टर जी हैं। पास्टर जी, क्या नाम है आपका पूरा? जेएमसी की पापा जी। हाँ जी। पापा जी, मेरा नाम पास्टर बिन्नी जैन है। जेएमसी की पापा जी, मेरा नाम पास्टर समीर जैन है। हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? पापा जी, हम पट्टी से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। तरनतारन। क्या गवाही है आपकी? कितने देर से आप आ रहे? पापा जी, हम यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल से आ रहे हैं। और जब से हमने परमेश्वर को जाना, हम आपके साथ एक मन एकजुट होकर चल रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग आए थे अपनी जगह। आपके जीवन में आज पहले गवाही क्या है वो सुनना चाहते हैं, फिर हम आपके जीवन के बारे में भी देखेंगे। आपकी गवाही क्या है आज जो आप देना चाहते हैं? आज की गवाही मेरे फादर की है। उनको कल शाम को, मेरे को तो मेरे ब्रदर की कॉल नहीं आई, पास्टर जी को कॉल आई कि पापा ना मूवमेंट नहीं कर रहे, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर रही और वो बोल नहीं पा रहे। तो पास्टर जी का मेरे को कॉल आया कि पापा की कंडीशन खराब है। आपके फादर कहाँ रहते हैं? लुधियाना में। अच्छा। तो वो भी आपके पास पापा जी पिछले 1.25 साल से आ रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को कॉल किया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रेयर कर, पापा में ना कोई मूवमेंट नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं निकल रही उनकी, उनकी आवाज बंद हो गई थी। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो पापा जी उस टाइम ना उनका हाथ ऐसे मुड़ रहा था। वो मेरे को बस इशारे से बोल रहे थे कि आ जाओ। तो मैंने जब उनकी प्रेयर करी तो जो साथ में दीदी थे, मैंने उनको बोला कि जाके ना इनके ऊपर ना महाअभिषेक का ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल ही अप्लाई कर दो सारा। तो मैंने जब प्रेयर करी पापा जी, तो उनकी बॉडी मतलब हाथ पैर सीधे हो गए, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज चली गई थी उनकी। और उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था पापा जी। अच्छा, उनको पैरालाइज अटैक बोलते हैं। पैरालाइज का अटैक था उनको। आपने डॉक्टर मैथ्यू से बात की थी? हाँ जी पापा जी। वो है डॉक्टर मैथ्यू, अगर हैं तो वो जरूर, चाहे पीछे खड़े हैं, आप इस गवाही को जरूर बताएं। आपसे बात हुई थी तो क्या हुआ था उनको? डॉक्टर क्या बोल रहे थे, उनको क्या हुआ? पापा जी जब उनको डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना लेके गए तो उनकी एमआरआई हुई तो उनके ना ब्रेन में डॉक्टर बोलते कि क्लॉट आ गया है। अच्छा, ब्रेन में खून जम गया। हाँ जी। इसकी वजह से उनको पैरालाइज हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि इनको एक इंजेक्शन देंगे जिसमें 5 to 7% रिस्क है। रिस्क ये है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अच्छा। तो हम लोग सब डर गए थे कि रिस्क नहीं लेना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो बाद में सर्जरी का बोलेंगे। ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ और वो इंजेक्शन लगाया। उस तो बाद से इन्होंने मैंने पापा जी जब आपको कॉल किया तो मैंने आपसे पूछा कि पापा जी डॉक्टर वेट कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं कि ना करवाएं? हाँ जी करवाएं। हॉस्पिटल में आईसीयू में थे वो? हाँ जी आईसीयू में थे। ओके, उनके हाथ पांव मुड़ रहे थे, मुंह टेढ़ा था, उनको आवाज नहीं आ रही थी, आवाज बंद हो। जब मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी गई उसके बाद आवाज आई? हाँ जी पापा जी, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद मैंने रात को ब्रदर की कॉल आई कि उनको सेमी सॉलिड डाइट दी है, अब वो थोड़े बेटर है, पर उसने ये नहीं बोला कि वो बोलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि ऐसे ही हमारे एक रिलेशनशिप में ना उनको हुआ था ऐसा ही अटैक, तो उनको ना 3 महीने के बाद हल्की हल्की आवाज आई थी। 4 महीने लग गए थे उनको उनकी आवाज डॉक्टर साहब की गल हुंदी है आवाज बंद हो जाती है, कारण ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਈਨ ਫਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, और कितनी देर तक ना बोलते। फिर आपने कितने बजे फोन किया? मैं आज सुबह उनके पास गई हूँ। पापा जी आपने मेरे को बोला था कि कुछ नहीं होगा उनको, सब कुछ अच्छा होगा, उनको कुछ नहीं होगा। फिर क्या? जब मैं सुबह उनसे मिलने गई तो पापा जी आपकी ब्लेसिंग से इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि पापा ने मेरे से बोल के बात की। हालेलुया।
एक मन होके चल देने दो ओ गवाइयां देना सुनो, ये गवाही सुनने में वो नहीं है कि हाँ जी वो बंदा ऐसे था ऐसे हो गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा जो लोग मसीहत में इतनी पकड़ नहीं है उनकी, लेकिन यीशु मसीह में बहुत बड़ी पकड़ है। कारण कि वो जो कुछ पवित्र वचन में लिखा है उसको सही से फॉलो करते हैं, सही से अपने जीवन में उतारते हैं। भला दुनिया उनको बोले इधर का उधर का कुछ भी करें, वो टस से मस नहीं होते। और जब वैसी हालत होती है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने बोला मेरे हुक्मों को पूरा कर, आपने कर दिया। परमेश्वर ने बोला हिदायतों में बना रहे, एक मन हो जा, आप हो गए, एकजुट हो जा, आप हो गए। और फिर बारी आती है पृथ्वी के ये पंगों की कि आपके फादर को, मुझे कल पता चला कि इनके फादर हैं, वो आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं था कि इनके फादर हैं। और जब इन्होंने रात को प्रेयर लाइन पे मैसेज आया और ये रो रहे, इनकी आवाज मेरे पास आई प्रेयर लाइन से। मेरे प्रेयर लाइन वालों ने बताया कि पापा जी ये पास्टर बिन्नी जैन है और इनके फादर को अटैक हो गया, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं हंस रहा था प्रेयर रूम में, और जब मैंने इनका व्हाट्सएप खोला तो मुझे देखा इनके फादर की फोटो आई हुई थी और ये बोल रहे थे कि पापा जी ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। एक वॉइस रिकॉर्ड इन्होंने रोकर भेजा, तो मैंने तभी हाथ रख के बोला कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो कुछ तुम करते हो यहां पर आकर परमेश्वर के साथ, उसी का रिजल्ट तुम्हारे जीवन में मैं कॉन्फिडेंस से बताता हूं। फिर क्यों? एकजुटता से, एक मन से जब तुम सीधे होकर संगो, मत सोचो कि तुम बहुत बड़े पास्टर हो, बड़ी कलीसिया है तभी ये होना है। नहीं, मैं बोलता हूं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने लेने के लिए भी कुछ नहीं है, आने जाने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। खाली तुम यीशु के लिए खड़े हो पवित्रता से एकजुट होकर, मेरा रिजल्ट आएगा। जा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह का रिजल्ट का। मैं क्यों बोलता हूं बार बार, तुम्हारे घरों में पत्ता भी नहीं हिलने देगा परमेश्वर। क्यों? मुझे पता है कि तुम सही मन से जब बढ़ते जाओगे, किन लोगों को परमेश्वर कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि तुम्हारी वजह से किसी को ठोकर नहीं लगी, तुम लोग तैयार हो अनंत जीवन के लिए। आपको पता सबसे बड़ा रिजल्ट मेरे जीवन में आना है जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे। मैंने इसको उसी टाइम मैंने नहीं बोला प्रेयर लाइन को मेरी बात करवाओ, मैंने खुद ही नंबर लगा दिया और मैंने, इसने मुझे बताया, मैंने वॉइस मैसेज भेजा पहले कि बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही कुछ ही टाइम पड़ा, इसके फादर की वीडियो आ रही है, इन्होंने मुझे भेजी कि वो आज सुबह जब मैं गई हूँ तो मेरे को कहते हैं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर, मैंने और संत जी को भेज कि मुझे इनकी ब्लेसिंग से नया जीवन मिल गया। हाँ, उन्होंने ये बोलकर भेजा, हालेलुया, उन्होंने बोलकर भेजा कि आपकी प्रार्थनाओं से मुझे नया जीवन मिला। प्रार्थना से नया जीवन मिलना है, लेकिन उसके पीछे क्या भेद क्या है? भेद है कि तुम जब सही मन से चलते जाओगे, कुछ भी इस पृथ्वी पे होगा तो परमेश्वर यीशु मसीह है संभालने के लिए तुम्हें। तुम उस जीवन का इंतजार करो, तुम उस जीवन के लिए तैयारी करो। यहां पृथ्वी में तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत होगा, वो सही कर देगा यीशु मसीह। मैं बोलता हूं, क्यों ऐसी गवाहियों को हम दे रहे हैं? ताकि तुम्हें समझ आए कि जब तुम सही चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं आएगी,
ऐसा नहीं होगा कि 100% नहीं तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि 100% के साथ तुम वापस नहीं आओगे, उसके साथ अनंत जीवन नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब तुम एकजुट होकर चलते रहोगे, एक मन होकर आगे बढ़ोगे, रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। आमीन। और अब कैसे हैं आपके फादर? फादर अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब रात को आपने ले हैंड करा उनका मुंह उसी टाइम ठीक हो गया था। जीसस, हालेलुया। इकी मनवा के चल देने दो, ओ गवाइयां दे नाल होणगे। इकी मनवा के चल देने दो, ओ गवाइयां दे नाल होणगे। सुनो, उठाओ हाथों को। जहां जहां तुम्हारी गवाही रुकी है, प्रभु यीशु के नाम से तुम एक मन हो, एकजुट हो, आज तैयार हो। आज तुम्हारे जीवन में वो गवाही आए यीशु के नाम से। आमीन। आज तुम्हें रिस्पांस मिले गवाही का यीशु के नाम से। आमीन। आज तुम्हें फेवर मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो गवाही कल नहीं, अभी अभी इसी वक्त आज ही आए यीशु के नाम से। आमीन। आज 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 वो गवाही आज मैं बोलता हूं, अभी बोलता हूं। दूत जाए, उस हिस्से को छुए, उस हिस्से को वो टच करे जिस हिस्से से तुम्हारी गवाही आनी है। मैं बोलता हूं, उस हिस्से को वो छुए जिस हिस्से से तुम्हारी गवाही आनी है। आमीन। जीसस। आपने सुना कैसे पास्टर जी के जीवन में एक बड़ा भयंकर ऐसा अटैक जिससे इंसान पैरालाइज, मतलब ना वो बोल सकता है ना वो चल सकता है। लेकिन जब तुम सही मन से बने रहोगे, परमेश्वर तुम्हें 100% के साथ खड़ा करेगा। आमीन। पास्टर जी क्या बोलना चाहते हो? आपके मन में अगर है कुछ तो बोलिए। हाँ जी। पापा जी, आज रात को जब ब्रेन वाला डॉक्टर आया तो उसने उनकी रिपोर्ट पे बिल्कुल ओके लिख दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको घर मिलेंगे वो कल के दिन में ही। परमेश्वर उनको घर लेकर आएगा और आप अगले हफ्ते उनको साथ खड़े होकर गवाही दोगे। हालेलुया। आपके मन में कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप जरूर बोले। संत जी उसको कल 12 बजे रात को बोल दिया था कि कल 24 घंटे वेट करेंगे आपको। अच्छा, कल रात को 12 बजे मैं उनके साथ अटैच था। अच्छा। डीएमसी में, नीरो आईसीयू में। God मैं डॉक्टर bless you. गगनदीप के साथ अटैच था जो इनको देख रहे थे। उन्होंने रात को 12 बजे बोल दिया था कि इसको 24 घंटे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और जो उसका पैरालाइज है वो रुक चुका है। इनको सुबह Jesus. पता चला, मेरे को रात को 12 बजे के बाद ही पता चल गया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक का किया। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक का किया। महाअभिषेक तेरे आए, अजी बड़े बड़े कभी और में। महाअभिषेक तेरे आए, अजी बड़े बड़े कभी और में। हाँ जी पास्टर। क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ उसको अंडर ऑब्जर्व रखा हुआ है। ओके ओके, उसको कुछ नहीं होना, उसका कंट्रोल परमेश्वर कर रहे हैं, चिंता मत करो। यस, आमीन। जीसस। पास्टर जी आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं एक चीज बोलना चाहती हाँ हूँ जी। पापा जी, यहाँ आने से पहले जो हमारी लाइफ थी वो बिल्कुल एक तरह से डेड थी, लाइफ थी नहीं। घर खत्म, बिजनेस खत्म, बच्चों में बैठना नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। पास्टर जी हर तरफ से फाइनेंस इस तरह बहा रहे थे कि मेरा घर ठीक हो जाए। जहां जाते थे 1 साल टिकते थे, लोग कहते थे 1 साल टिक गया, अगले साल फिर किसी होर नू लभूगा। यहाँ आए तब भी लोगों ने बोला 1 साल ही रहना है, इन्हें फिर वापस आ जाना है। अच्छा, आप अपने धर्म की बात कर रहे हो? हाँ जी, मतलब हर धर्म में जाके देखा, अच्छा। पूरी डिवोशन के साथ गए, पर लोगों ने ये सोचा कि यहाँ भी 1 साल टिकेंगे, 1 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे। पर यहाँ आके जो हमने अपना अनंत जीवन अपने आत्मिक पिता के साथ एक मन और एकजुटता के साथ जितनी बरकतें हमने पाई है ना, वो हम गिनवा नहीं सकते। हालेलुया। 18 साल हम लोग एक कमरे में गुजारे हैं हमने।
और पापा जी ने पिछले साल वर्ड दिए, जाओ बेटा आपके लिए नया घर वेट कर रहा है। 2 बजे हम लोग पापा जी से अपने घर पहुंचे हैं। 7 बजे प्रॉपर्टी डीलर हमारे घर पे आता है कि जैन साहब प्रॉपर्टी बिक्री है, आपने लेनी है। और जिस आपने तरह नया घर लिया, वो घर पापा जी आपके वर्ड्स के हमें मिला। और आज जो घर हमें मिला है उसको देखकर लोग भी हैरान है कि 1 साल में इनकी ग्रोथ ऐसे हुई है कि हमने आज तक हालेलुया। इकी मनवा के चल देने दो, ओ गवाइयां दे नाल होणगे। इकी मनवा के चल देने दो, ओ गवाइयां दे नाल होणगे। वहां अभिषेक की उतरे आए, अजी बिटी बिटी। ये गवाही क्यों है? क्योंकि तुम एक हिस्से में नहीं बढ़ोगे। ऐसे नहीं है कि तुम एक हिस्से में चंगे होगे, फाइनेंशियली जीरो। परमेश्वर ने 100% बोला है। जब अनंत जीवन के बारे में, अनंत जीवन में जब तुम तैयारी शुरू कर दोगे तो चारों तरफ से परमेश्वर बढ़ाएगा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपकी दया, यही खुदावंद मैं हर घर से सुनूं। मेरे परमेश्वर, हर घर से सुनूं, हर घर से, हर घर से, हर तेरे जन से मैं यही सुनूं कि मेरा घर नया हो गया, मेरे लोग नए हो गए, मेरे रिश्ते नए। ओ पुराना सारा कुछ जाता रहे। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, तुम्हें 100% हर रोज मिले, हर रोज, हर रोज। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया बड़े बल से तेरे लोगों पे खुदावन सदा। परमेश्वर इस पृथ्वी से एक कोने से हर एक हिस्से में मेरे परमेश्वर तेरे दासों पे, तेरी दासियों पे, तेरे लोगों पे खुदावन आज जो बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं खुदावन, आज अभी परमेश्वर वो दया हर घर पे, हर जन पे, हर तेरे दास पे, हर तेरी दासी पे, तेरे एवेंजलिस्ट पे, लोगों पे बल से उतरे और सदा बनी रही यीशु के नाम से। परमेश्वर जी, सब बातें, सब योजनाएं तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आज अहम दिन है, आज बहुत खास दिन है। क्यों? आज तीसरा अभिषेक है। जिनके जॉब नहीं है, जिनके बिजनेस रुके हैं, जिनके चर्च बंद है, टोटल जिनको फेलियर है, आज तीसरा अभिषेक है। और कितनी गवाहियां मेरे पास आ चुकी। समय के साथ साथ हम चलते हैं ताकि सारे काम सही समय पे हो सके। लेकिन याद रखना, आज एक जन नहीं रुकेगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आपने कन्फेस किया है, आज अपने शब्दों से बोला है कि मेरे शब्दों से आज प्रभु कोई ठोकर नहीं खाएगा कि अनंत जीवन से रुक जाए। आज तो मिरेकल होने ही होने हैं। आज आमीन। तैयार हो जाओ, ले हैंड होगा आपके ऊपर और जीवन आज बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर बदल चुके, शब्द बदल चुके हैं। जीवन बदल जाएगा अभी यीशु के नाम से। और आपको पता है, पिछले हफ्ते जो एवेंजलिस्ट थे, एवेंजलिज्म कर रहे हैं, उनका प्री ऑर्डिनेशन किया गया। ये कौन है लोग? ये वो लोग हैं जो घर घर जा रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार सुना रहे हैं। जो गांव गांव जा रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार सुना रहे हैं। जो गली गली जा रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार सुना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल बाइबल की पवित्र वचन की शिक्षा ली, जिन्होंने सीखा प्रार्थना कैसे करनी है, जिन्होंने सीखा मिरेकल कैसे करने हैं, जिन्होंने सीखा अपने घर में कैसे बने रहना है, एक मन और अपने अगुए के साथ एकजुट बने रहना है। ये वो लोग, आपको पता, अगर स्पीड से भागते जा रहे हैं, उसकी मंजिल नहीं होगी तो स्पीड की भी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए तुम निकल रहे हो,
तुम जा रहे हो, परमेश्वर का मिशन लेकर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, तो याद रखना तुम पवित्र वचन को सीख रहे हो। एक दिन परमेश्वर तुम्हारा चुनाव करेगा कि आजो 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 मेरा वचन लेकर जाओ, अनंत जीवन के लिए लोगों को तैयार करो। इसलिए अब ये पहले 100 लोग चुने जा चुके हैं, 10-10 करके हम उनका प्री ऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इनका अगला जो बाइबल का हिस्सा रह गया है वो जल्दी करके पूरी दुनिया में जाएंगे ये लोग। और आप अगर परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे हो तो चिंता मत करो, आपने भेजना है मुझे, आप शिक्षा ले रहे हो, क्योंकि बहुत हजारों में ही हैं लोग, इसलिए आपने अपना नाम दर्ज करवाना है ताकि हमें पता चले और आपको परमेश्वर आगे वाले हिस्से में लेकर आए। उठाओ हाथों को। परमेश्वर की दया इन लोगों के ऊपर सदा बनी रहे, जो लोग घर घर जा रहे हैं परमेश्वर के मिशन को लेकर। आज जिनका ऑर्डिनेशन किया जाएगा उनके नाम अनाउंस होंगे, और 5 दिसंबर को जो हम क्रिसमस मना रहे हैं उसके लिए परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आप अपने लोगों को लेकर, कोई चर्च ऐसा ना हो जो रुके, एक भी जन ऐसा ना हो जो घर में बैठे, क्योंकि 2024 का सबसे बड़ा मिराकल तुम्हारे जीवन में होना है, तुम्हारे चर्च में। ये बढ़ता जाएगा और तुम 2025 में सबसे आगे निकलोगे। और आपने जिन्होंने टोकन लिए हैं उनको इस एलईडी के पास आना है, आपको मिला जाएगा। अभी ले हैंड शुरू होने जा रहा है, और जिनको इजराइल से आए प्रेयर शॉल मिले हैं उनके नाम अनाउंस किए जाएं। बाइबल भवन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी ऑनलाइन हम शुरू करेंगे। एक बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी, आपको जल्दी सुना दी जाएगी। और 22 नवंबर को अगले हफ्ते हम बैप्टिज्म कर रहे हैं। 29 नवंबर को फ्राइडे को पास्टर्स मीटिंग है, आपने ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना, ताकि आपको सही में समझ आए कि हम जब एकजुट एक मन होकर आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या जीवन में, कैसे जीवन में परमेश्वर मिराकल करते हैं, और कैसे आप 1 से 2 कदम आगे बढ़ते जाते हो। और ध्यान रहे, यहाँ पे किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। कुछ लोग पूछते हैं जब आते हैं कि मैंने हफ्ते के लिए आना है, परमेश्वर का वचन लेकर निकलना है। अगर आपका मन है तो आप आ सकते हो, परमेश्वर के वचन को लेकर आप गली गली जा सकते हो टीम के साथ। हमारे लोग दूर दूर से एक दिन इकट्ठे होते हैं हफ्ते में, और रोज भी जा रहे हैं, हफ्ते में भी जा रहे हो। आप अपने गांव में भी जा सकते हो, अपने घर के लोगों के साथ जा सकते हो। परमेश्वर का मिशन लेकर निकलो। अनंत जीवन 2 लोगों को तुम्हारा 100% के साथ अनंत जीवन मिलना है। पास्टर संदीप कौर जी साइप्रस तो प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना, पुलपिट ते पहुंच जान। पास्टर नीलम जी अजनाला वो भी पहुंच जान, और पास्टर एवेंजलिस्ट बलजीत मसीह तरनतारन वो भी पुलपिट ते पहुंच जान। पास्टर तरसेम मसीह जी सीनियर पास्टर साहबान वो भी पहुंच जान प्रेयर शॉल दे लई। पास्टर रजिंदर कौर जी अमृतसर वो भी पुलपिट ते पहुंच जान, प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना। पास्टर हरजिंदर सिंह जी लुधियाना। और सुनिए, एक अनाउंसमेंट है, तब तक आप आ जाओ। जो लोग वीरवार को आते हैं महाभिषेक चर्चों से, वो संडे अपने चर्च में जरूर जाएं। वीरवार को आप आ रहे हो, आपका चर्च कोई और है, कोई और महाभिषेक का चर्च है। महाभिषेक के चर्च से अगर आप वीरवार आते हो तो आपने संडे अपने चर्च में जाना है। और ध्यान रखें, संडे सर्विस यहां पे शुरू है। आप
अदर मिनिस्ट्री से आए हो जो पैसे ले रहे हैं लोगों से, आप यहां पे आए हो, आपने सीधा यहां पे आना है। जो नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, आपने सीधा आपने यहां पे संडे आना है ताकि आपको शिक्षा दी सके। शिक्षा लेकर बाइबल की आप लोगों को अनंत जीवन के लिए बचा सको, ये हमारा मिशन है। ये रुकेगा नहीं। ड्रग फ्री पंजाब इंडिया, इसके लिए निकलो। हजारों लोग जा रहे हैं, आप भी जाओगे, आप लोगों के घर में जीवन लेके आओगे, आपके घर में जीवन आना ही आना है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਾਸਟਰ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਾਸਟਰ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜੈਸਮੀਨ ਕ੍ਰਾइस्ट, एवेंजलिस्ट परमिंदर मसीह नवा शहर, एवेंजलिस्ट ममता मसीह यूपी, एवेंजलिस्ट सतनाम कौर पटियाला, एवेंजलिस्ट किरणदीप मसीह मोगा, एवेंजलिस्ट बलजीत बाबा बकाला, एवेंजलिस्ट कमलप्रीत कपूरथला तो, एवेंजलिस्ट दविंदर मसीह रोपड़ तो ते एवेंजलिस्ट सरीना रानी। महाभिषेक 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 आ गया, महाभिषेक महाभिषेक। जी प्यार भरी जय मसीह की कहते हैं, और आदर योग्य बिशप साहब को प्यार भरी जय मसीह की कहते हैं। हम परमेश्वर के सभी दास दासियों को जो इस महाअभिषेक के अंग हैं प्यार भरी जय मसीह की कहते हैं। हम आए हुए सभी हाजरीन को प्यार भरी जय मसीह की कहते हैं। आज उन पास्टर लोगों जी, का हमारे पास टाइम कम है। प्यार भरी जय मसीह की हो चुकी है, आप आगे चलो। आज उन लोगों का पास्टर ऑर्डिनेशन है जो पिछले 2 सालों से हमारे आत्मिक पिता संत फैरिस मसीह जी से बाइबल की गहरी शिक्षा ले रहे हैं, और उस मिशन को एकजुट और एक मन होकर पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं कि कैसे महासामर्थ्य जो हमारे आत्मिक पिता जी को प्रभु यीशु जी ने दिया है बड़े बड़े काम कर रहा है। जो लोग आज ऑर्डिनेशन के लिए खड़े हैं वो पिछले 2 साल से घर घर गली गली परमेश्वर के वचन को पहुंचाया है और पवित्र बाइबल की गहरी शिक्षा ली है कि प्रैक्टिकली चर्च की स्थापना कैसे करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं। स्वयं हमारे आत्मिक पिता संत फैरिस मसीह जी के द्वारा खास तैयार किए गए हैं। ये पिछले 2 साल से अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर रात दिन एक करके लोगों को महाअभिषेक भवन में लेकर आते हैं और परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाते हैं। ਅੱਜ ਉਹ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਨਾ 17 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ, ਯਹੋਨਾ 17 ਦੇ 20 ਵਚਨ ਕਿਸ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਮਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗੁਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗੁਏ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਗੁਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ 10 ਹੁਕਮ ਜੋ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੇ तमाम ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ